नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। इस समय हम मौजूद है देवरिया के सिंचाई डाक बंगला पे और यहाँ मौजूद है ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन में ये तमाम वो निवेशक हैं जो BACL, सहारा, विश्वामित्रा और तमाम कंपनियों में जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो सभी ठगी पीड़ित ये कार्यकर्ता और जमाकर्ता आज सिंचाई डाक बंगले पे उपस्थित हुए हैं और इस बैठक का जो नेतृत्व कर रहे हैं हैदर अली जी। आप बताएंगे कि आज के ठीक 5 महीने से पूर्व से ही जनपद में जो निवेशक हैं उनको भुगतान देने के लिए जिलाधिकारी के वहां लगातार फॉर्म जमा हो रहा है। क्या उस पर कोई कार्रवाई भी हुई है या सिर्फ फॉर्म जमा हुआ है? जी महोदय, सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को मेरा प्रणाम है और धन्यवाद आपको इसलिए है कि आपकी परेशान जनता जो है इसकी दर्द की आवाज़ आप अपने चैनल के माध्यम से जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, शासन से प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको और आपके चैनल को मेरा प्रणाम। जो आपका सवाल है कि फार्म जो जमा हुए हैं महोदय, संघर्ष तो यहाँ पे बहुत लंबा चला। 10 अक्टूबर 2022 से संघर्ष का शुरुआत हुआ था और 1 जून को यहाँ पर पीड़ितों के लिए काउंटर खोल दिए गए। 19 सितंबर को ADM वित्त महोदय ने बतलाया कि अभी तक मेरे यहाँ लगभग 6 लाख से ऊपर फार्म जमा हो चुके हैं, जबकि उसमें ऑनलाइन मात्र 12,000 ही हुए थे। विगत कुछ कारणवश अस्वस्थतावश मैं रीजन पे नहीं पहुंच पाया हूं, जिला पे नहीं पहुंच पाया हूं। आज अपने इन तमाम साथियों के सहयोगियों के साथ मैं ADM वित्त महोदय से मिल करके और यही जानना चाहूँगा कि फार्म कितने ऑनलाइन हुए और हुए तो उस पर क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई। आज इसी संदर्भ में हम सब एकत्रित हुए हैं और चल करके ADM वित्त महोदय से मिल करके। महोदय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश गुप्ता है। किस कंपनी में आपका जमा है? सहारा इंडिया PSL कंपनी। तो सहारा इंडिया में तो ऑनलाइन आवेदन हो रही हैं कि उसमें जो भी CRCS में के तहत जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पैसा है वो भुगतान हो रहा है जी। और अधिकारी भी बोल रहे हैं कि भुगतान हो रहा है। क्या भुगतान आपको मिल गया? अरे सर, मैं तो 3 जून को ये ऑनलाइन करवाया था और जिलाधिकारी कार्यालय में जमा भी किया था। उसका मेरे पास जो ऑनलाइन किया गया था उसका फार्म भी वापस मिला है और कहा गया कि जब आपका पैसा मिलेगा तो हम वापस करेंगे पैसा। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली, नहीं तो किसी प्रकार के यूपी का खाते में पैसा आया, जबकि भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा कहा गया है कि 10,000 रुपया हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपने ऑनलाइन आवेदन किया है लेकिन आपको पैसा नहीं मिला? नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सर, मैं कहना यही चाहूँगा कि भारत सरकार 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी और तब से उनकी सरकार 2024 तक चल रही है। 23 खत्म होने है, 24 में फिर दोबारा सरकार बनेगी। क्या जनता के साथ ऐसी धोखाधड़ी करेंगे तो जनता उनको शायद वोट नहीं दे सकती। चुपचाप खड़ा अपमान सही अधिकार नहीं हुआ पाता है, चुपचाप खड़ा अपमान सही अधिकार नहीं हुआ पाता है। आलस में समय बर्बाद किया दर दर कर ठोकर खाता है। ये पूरे भारतवर्ष की जनता लगभग 40 से 45 करोड़ ठोकर खा रही है पैसा अपना दे करके, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का जो कोई मंत्री कह रहा है, न कोई देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं और नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कि हम आपको जनता का पैसा दिलवा दें। मतलब किसी भी सरकार से आपको उम्मीद नहीं है कि ये निवेशकों का पैसा लौटाएंगे? और ऐसा कुछ तो सर नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के पहले सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी सौभाग्य है कि देश के दूसरी प्रधानमंत्री, तीसरी प्रधानमंत्री बनने जाएंगे और बड़ी उम्मीद के साथ है कि अगर जनता को पैसा दे देंगे तो सरकार स्थिति बन जाएगी और प्रधानमंत्री लोग बना देंगे। उम्मीद है आपको सरकार। किस कंपनी में आपका जमा है पैसा? कितना पैसा जमा है आपका? लगभग 2 लाख 3 लाख रुपया जमा है। आप उसमें काम करती थी कि जमा किया है आपने? काम करते थे। क्या कंपनी के लोगों ने क्या कह के काम करवाया आपसे? ये कह रहे थे लोग कि इसमें जमा कर देंगी तो 5 साल 6 साल में दूना हो जाएगा, इसलिए हमने उसमें जमा कर दी पैसे और लोगों से भी करवा दी। अब सब लोग मांग रहे हैं इधर से उधर, सब लोग फोन कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है। कई बार ऑनलाइन किया गया थी कंप्यूटर के द्वारा, 2-3 बार हम लोगों ने ऑनलाइन करवाई, सारे जितने लोगों को जमा करवाई थी सबका ऑनलाइन करवाई, लेकिन एक भी पैसा भी आया नहीं। कह रहे थे लोग 1000 रुपये होगा तो आ जाएगा, अभी नहीं आया। 1000 रुपए से लेकर के और 17,000 रुपए तक का भुगतान देने की बात PACL से लोढ़ा कमेटी और सेबी के माध्यम से आदेश हुआ था कि आप लोग आवेदन करिए, सबका भुगतान होगा। 17,000 रुपए तक का भुगतान सबके खाते में सीधे जाएगा, तो पैसा आपको नहीं आया खाते में? नहीं, हमारा
हमारा तो एक भी नहीं आया है, नहीं हमारे कोई उनका जमा करवाए उनका आया है। अच्छा, मतलब ये सब दावे जो किए जा रहे हैं सब झूठे दावे किए जा रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ कि दावे झूठे हैं, जब नहीं मिल रहा है तो झूठा ही है। जोरदार तालियां एक बार। मेरे पिताजी का लगभग 9.5 लाख मूलधन फंसा हुआ है किस कंपनी में है? सहारा में। सहारा में ऑनलाइन अमित शाह ने कहा है कि सीआरसीएस के पोर्टल पे आप ऑनलाइन करें और 10,000 रुपये तक का भुगतान मिलेगा। इस पे आपका क्या कहना है? हम लोगों ने ऑनलाइन किया था, लेकिन वो कुछ 1-1.5 महीने बाद फेल हो गया। मतलब ऑनलाइन करने के बाद से वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि भुगतान हो पाएगा। इस सरकार से खास तौर 2024 में लोकसभा का चुनाव है और जैसा कि आपने देखा है कि तमाम जो आप ये जुटे हुए हैं सभी लोगों ने कहा कि पैसा नहीं मिल रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है, और जिन लोगों ने आवेदन किया है ऑनलाइन उनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया, और 2024 का लोकसभा का चुनाव भी सामने है। इस पे जो है आपका क्या कहना है कि अगर भुगतान नहीं मिलता है तो आप लोगों की अगली कार्रवाई क्या रहेगी? भुगतान हम लोगों का चाहे जो भी हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी हैं, अगर भुगतान नहीं हो पा रहा है तो इस सरकार के विरोध में हम लोग मतदान करेंगे, और मतदान बूथ स्तर पर करेंगे। हम लोग विरोधी केवल नहीं करेंगे, सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे इनके खिलाफ जो आज सरकार में है। क्योंकि बीजेपी सरकार में है, बीजेपी के जितने भी सांसद विधायक हैं उनको ये बखूबी पता है कि लोग हमको नहीं दे मेरा जहाँ तक के मानना है कि मैं सारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता को लेकर के इस पूरे जिले के पीड़ित लोग हैं सबको लेकर के इस सरकार के विरोध में उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, डीएम और एसडीएम का जीना हराम कर देंगे जब तक हम लोगों का भुगतान नहीं हो जाता है। और भुगतान न होने की स्थिति में हम लोग जो है टोटल बीजेपी के विपक्ष में जो है मतदान करवाएंगे, जितने भी हम लोगों के ठगी पीड़ित जो जमाकर्ता। आपको क्या लगता है कि विपक्ष में यानी किसको, कौन सी पार्टी है जो आपको बोल रही है कि हम वोट मतलब आपका भुगतान करवाते हैं? अभी तक कोई पार्टियां जो है सामने उतर के नहीं आई है, लेकिन संगठन मजबूत होते देख करके तमाम पार्टियों का इशारा है। जो भी पार्टी इशारे में खड़े उतरेगी, हम लोगों के साथ संघर्ष में लड़ाई करेगी, उसका हम सपोर्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अगर इन जमाकर्ताओं का पैसा समय से भुगतान नहीं कर दिया जाता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार जो पार्टी भुगतान के बारे में बात करेगी उसी पार्टी का समर्थन ये सभी जमाकर्ता और ये कार्यकर्ता करेंगे। अन्यथा रोड पे उतरने का भी ये लोग काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिलाधिकारी का घेराव करेंगे, लेकिन अपने अधिकार जो अपना इनका हक है वो लेके रहेंगे।